जय मसीह की। प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमें फिर अपने वचन से भरने का ये मौका हमें दिया है। और आज एक वचन को हम थोड़ा मनन करेंगे ताकि हम अपने आत्मिक जीवन में उन्नति को पा सकें और उन बातों को समझ सकें जो बातें अब तक हमसे दूर है। उन बातों का प्रकाशन हमको मिलना जरूरी है। देखिए, ये वचन जो हम बहुत फेमस वचन है, हमने बहुत बार पढ़ा भी होगा, लेकिन इसकी गंभीरता को आज हम समझेंगे। मरकुस की किताब उसका 11वां अध्याय और 23वें वचन को इसको पढ़ेंगे। यहां इस प्रकार लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे उखड़ जा और समंदर में जा पड़, और वे अपने मन में संदेह न करे वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूं वे हो जाएगा, तो उसके लिए वही हो जाएगा। वचन हमें क्या सिखाता है? वचन हमें कहता है कि जब हम प्रार्थना तो करते हैं, प्रार्थना करने में कमी नहीं छोड़ रहे, परंतु हम प्रतीति नहीं करते कि जो मैं बोल रहा हूं वो हो जाएगा। हम डाउट में प्रार्थना करते हैं, हम संदेह में प्रार्थना करते हैं कि मैं प्रार्थना तो कर रहा हूं लेकिन कुछ हो नहीं रहा है, मैं प्रार्थना तो कर रहा हूं लेकिन कुछ होता हुआ दिख नहीं रहा है। और हम बहुत बार जब किसी से प्रार्थना करवाते हैं, अपने लिए पास्टर से, अगुओं से, तो हम जब प्रार्थना करवाते हैं उसके बाद भी हमारे मन में हम संदेह को रखते हैं और हम ये सोचते हैं कि पता नहीं कब होगा, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, चंगाई मिलेगी कि नहीं मिलेगी, आशीष आएगी कि नहीं आएगी। इन सब बातों में हम डाउटफुल रहते हैं। लेकिन प्रभु का वचन में लिखा है, जब तुम प्रार्थना करते हो तो मन में प्रतीति कर लो कि हो गया, मन में यह प्रतीति कर लो कि हो गया और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हम प्रार्थना करने में कमी नहीं छोड़ रहे, लेकिन प्रतीति करने में बहुत कमी है। हम प्रतीति करने का मतलब है मान लेना कि हो गया, मान लेना कि मैं चंगा हो गया, मान लेना कि वो आशीष मुझे मिल चुकी है। और जब वो आशीष मिलने के बाद आपका कैसा व्यवहार होगा, आपका कैसा चेहरे पे वो स्माइल होगी, खुशी होगी, आज से अनुभव करना शुरू कर दो। आज से उस स्माइल को अपने चेहरे पे रखना शुरू कर दो कि परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना को सुन लिया है। वो परमेश्वर बहरा नहीं है कि आप पुकारोगे और वो नहीं सुनेगा। आप सिर्फ एक बार पुकारोगे और वो सुन लेगा। परमेश्वर को सिर्फ बार बार पुकारने की भी आवश्यकता नहीं है। आप उसको धन्यवाद दो, उससे प्रेम करो, उसको उसके बारे में बहुत अच्छी स्तुति करो, उसके बड़ी बड़ी बातें खुदा के आदर में करो, अच्छी बात है। लेकिन प्रतीति कर लो कि जो मैं मांग रहा हूं, जो मेरी प्रार्थना है वो हो गई है, वो पूरी हो गई है। और वो प्रार्थना जो है वो हमारे परमेश्वर के सामने पहुंचाई गई है। और आप देखिए परमेश्वर कैसे आपकी प्रार्थना का प्रभावशाली उत्तर आपको देता है। बस मान लो, प्रतीति कर लो कि हो गया है, और अब मैं उस टेंशन में नहीं रहूंगा, अब मैं उन बातों की चिंताओं में नहीं रहूंगा, क्योंकि हो गया है। जो मैंने प्रार्थना में मांगा मेरे लिए हो गया है। अब धन्यवाद देना शुरू करिए। अब परमेश्वर को धन्यवाद दो कि थैंक यू लॉर्ड जीसस, आपने मुझे चंगाई दी। धन्यवाद पिता, आपने मेरे उस काम को पूरा किया, आपने मेरे घर में काम किया, आपने मेरे परिवार में काम किया। धन्यवाद 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 खुदा को दो। परमेश्वर ने एक बार मांगने में वो सुन लेता है, लेकिन हजारों बार उसका धन्यवाद आप खुदा को देते रहिए, क्योंकि वो महान परमेश्वर है। आपके मांगने से पहले ही वो जानता है कि आपकी क्या क्या आवश्यकताएं हैं। आपकी हर एक आवश्यकताओं को मांगने से पहले परमेश्वर जानता है। तो ये मत सोचिए कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना सुन नहीं रहा, उसे सब कुछ पता है आपके विषय में। बस आप एक बच्चे के समान उसको धन्यवाद दो। जैसे एक बच्चे हमेशा अपने पिता की तारीफ करते रहते हैं, अपने पिता के विषय में बताते रहते हैं कि मेरा पिता तो बहुत मजबूत है, मेरा पिता उसकी बहुत बॉडी बिल्डर है, मेरे पिता में बहुत ताकत है। मेरे दूसरे बच्चों से जब बात करते हैं तो वो अपने पिता की तारीफ के पुल बांधते रहते हैं। तो वैसे ही हमें भी हमारे पिता की
जो स्वर्गों के स्वर्ग में विराजमान है, यीशु मसीह की तारीफ करना है, क्योंकि वो इस तारीफ के योग्य है, वो महिमा के योग्य है, वो प्रशंसा के योग्य है, वो धन्यवाद के योग्य परमेश्वर है। प्रार्थना करो, प्रतीति कर लो, विश्वास कर लो कि मिल गया, और देखिए वो आपके लिए हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड।